हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई एम योर राधा मैम, होप यू ऑल आर वेल। आज हमारा लोकतंत्र का ये लास्ट चैप्टर है, राजनीतिक दल, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम समझते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। होप सो आपको समझ आएगा। जैसे भी क्वेश्चन क्वेरी आपके होते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और सब कुछ अगर क्लियर है, वॉइस क्लियर आ रही है, क्लियर सब कुछ दिख रहा है, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स। संगठित समूह होता है, जैसे तो दल बहुत सारे होते हैं राजनीतिक दल में, पर यह क्या होता है, एक समूह होता है। ठीक है, यह एक समूह होता है जो कि चुनाव के समय पे, चुनाव में सरकार में, राजनीतिक सरकार में अपनी सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, और इसमें यह सब एक मत होके समस्याओं पर एक साथ होके, एकजुट होके कार्य करते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल बहुत तरह के होते हैं, ये एक साथ होके एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है जनमत निर्माण में राजनीतिक दल की भूमिका। ठीक है, राजनीतिक दल क्या करती है? राजनीतिक दल की भूमिका रहती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ती है तथा अपने उम्मीदवारों को प्रयास करते ज़्यादा से ज़्यादा कि वह जीते, तथा कानून निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कानून निर्माण में। ठीक है, कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है तथा सरकार के पक्ष विपक्ष विचारों पे अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने विचार रखते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां क्या आती हैं। ठीक है, पहली सबसे बड़ी चुनौती रहती है जनता का भरोसा बनाए रखना होता है। राजनीतिक दल की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि वो जनता का भरोसा बनाए रखें। दूसरी चुनौती, आर्थिक चुनौतियां आती हैं, वित्तीय को लेकर उन्हें समस्या आती है। तीसरी चुनौती, आपसी मतभेद रहते हैं, कई बार विचार में पक्ष विपक्ष होता है कि सबके अलग अलग विचार हैं। नेक्स्ट, विकास और वादों में संतुलन, जो विकास और वादे उन्होंने किए हैं उन पे संतुलन बनाए रखना होता है, ये राजनीतिक दल के लिए चुनौती होती है। नेक्स्ट, मीडिया का दबाव, राजनीतिक दल पे मीडिया का बहुत ज़्यादा अत्यधिक दबाव रहता है ताकि वो अच्छे से सारी कर सके, बट ये दबाव एक तरह से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहता है मीडिया का। सो राजनीतिक दलों की कुछ बेसिक चुनौतियाँ हैं। थैंक यू। पार्टियों में विकल्पहीनता क्या होती है? विकल्प ना होना, विकल्प ना होना, यह कहलाता है विकल्पहीनता। विकल्प ना होना विकल्पहीनता कहलाता है। ठीक है, आज विश्व भर में, देश भर में लोगों को विकल्प नहीं मिल पाते हैं, इसकी वजह से नई चीज़ें नहीं हो पाती हैं, विकल्पहीनता देखी जाती है। ठीक है, और यही चीज़ पार्टियों में भी देखी जाती है कि पार्टियों में विकल्पहीनता नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास विकल्प नहीं होते हैं, विकल्पहीनता देखी जाती है पार्टियों में भी और देश भर में भी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दलों को सुधारने के लिए तरीके। ठीक है, तरीके क्या है ताकि दलों को सुधारा जा सके? पहला तरीका कि आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब है कि दलों को पारदर्शी होना चाहिए, दलों में जैसा है जनता के प्रति वो वैसा ही दिखाएं, जैसा है वैसा ही दिखाएं, और आंतरिक रूप से उन्हें पारदर्शी होना चाहिए जनता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दलों में शिक्षित नेताओं को अवसर देना चाहिए। दलों में अगर शिक्षित नेता होंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छा तरीका है दलों को सुधारने के लिए। तो दलों में शिक्षित नेताओं को अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, भ्रष्ट नेताओं को बाहर निकालना चाहिए। जो नेता भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, उन नेताओं को बाहर निकालना चाहिए। नेक्स्ट, जनता से सीधा संवाद होना चाहिए। दलों के सबसे बेस्ट तरीका ये है सुधारने का कि वह जनता के साथ सीधा संवाद रखें, लोगों से मिलें, उनके सुझाव लें, उसे जनता से सीधा संवाद कहते हैं। ठीक है,
थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी, आपको होप सो अच्छी लगी होगी। तो अभी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू। सो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, हमारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दीदी राधा मैम, थैंक यू।